नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे सहयोगी अनूप भी मेरे साथ मौजूद है। फटाफट खबरों के बाद अब बारी है विस्तार से खबरें जानने का। और 2024 का रण जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मोदी की गारंटी भी अब पक्की होती जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना सामाजिक न्याय और समानता के अवसर पैदा करते हुए भविष्य के विकसित भारत का संकल्प दोहराना, ये स्पष्ट करना है कि केंद्र में वापसी का विश्वास लबालब है। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। और ये हमारा सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना है। मोदी सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा और आखिरी दिन था। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिवेशन में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, इस बार बीजेपी अकेले 370 सीटों से अधिक पर जीत दर्ज करेगी। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। बीजेपी को आशा है तो वहीं विपक्ष को हताशा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने ये प्रस्ताव अधिवेशन में रखा। आप सबके माध्यम से करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया, अगला चुनाव दो खेमे पड़े हुए महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले दो खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक, और भाजपा और एनडीए का गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी के 10 साल को बेमिसाल बताया गया। शाह ने बताया कि पीएम मोदी ने कैसे गरीबों और मजलूमों की जिंदगी बदल दी। यही वजह है कि 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। मित्रों, मैं और आप हमारे नेता के वखान करें, पत्रकार भी कहेंगे, ये घमंडिया गठबंधन भी करेगा, आपको ऐसा ही करोगे, मगर मैं आज देश की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने बार बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर, मोदी जी को आशीर्वाद देकर अपना समर्थन जताया है। मित्रों, ये जनादेश जो है वो मैं मानता हूं मोदी जी का परिश्रम, मोदी जी की नीतियां, मोदी जी के परफॉर्मेंस पर 140 करोड़ की जनता का ठप्पा है जो इंडिया अलायंस को नहीं दिखाई।
24 के रण से पहले बीजेपी विपक्ष की कमजोर नस को जोर जोर से दबा रही है। परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार तक बीजेपी के निशाने पर है। भारत मंडपम से अमित शाह ने इस पर प्रहार किया। इतना ही नहीं, शाह ने साफ कहा कि 24 का चुनाव कौरवों और पांडवों के बीच है। बदहाली ऐसी है कि वो मोदी के सामने टिक नहीं पा रहे। जिस जोश के साथ इंडी गठबंधन का निर्माण हुआ था, उसी तेजी के साथ उसका खेल खत्म हो गया। विपक्ष का टूटना मोदी के 400 पार की गारंटी बनता जा रहा है। लिहाजा पीएम मोदी ने 400 पार का नारा और बुलंद किया। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। आने वाले लोकसभा चुनाव विरोधी के लिए किसी संकट से कम नहीं। और वहीं दूसरी ओर जिस तरह से इंडी गठबंधन में टूट का सिलसिला जारी है, वो बीजेपी के विराट जीत की ओर इशारा करने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के साथ मोदी हैं और अब हर कोई बोल रहा है मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर बनने के बाद अब बारी कल्कि धाम की है। संभल के कल्कि धाम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले और यहां पर आज मंदिर का वो शिलान्यास करेंगे। भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का यहां भव्य मंदिर बनने वाला है। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या 2024 के चुनावी समर में जो सनातनी यात्रा है वो इंडी गठबंधन पर भारी पड़ रही है? ये सवाल कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। वैदिक सनातन संस्कृति का उद्भव इस देश में प्रारंभ हो गया है। 18 वर्षों का संघर्ष, प्रतीक्षा, प्रार्थना, पुकार, अब वो घड़ी आई है। लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर रहेंगे। कलयुग में जहां होना है कल्कि अवतार, वहां प्रधानमंत्री मोदी करेंगे विशाल मंदिर का शिलान्यास। जिस धरती पर है भगवान विष्णु के अंतिम अवतार, उनकी मान्यता, उसकी पवित्र जगह पर पीएम मोदी करेंगे भगवान कल्कि को नमन। दिन सोमवार तारीख 19 फरवरी पीएम मोदी कल्कि धाम में आने वाले और यहां करने वाले हैं विशाल मंदिर का शिलान्यास। प्रधानमंत्री के इस दौरे के लिए हर बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में प्रधानमंत्री मोदी कदम रखने वाले हैं और यहां भगवान कल्कि की महाअवतार की जगह पर भव्य मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं। इस मंदिर की खासियत जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम कल्कि धाम पहुंची। देखिए हमारे संवाददाता दीपेश इस बारे में बता रहे हैं। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि भगवान का जिस भव्य मंदिर का शिलान्यास कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, वो भव्य मंदिर बनने के बाद किस तरह का होगा उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। ये एक मॉडल तैयार किया गया है और इस मॉडल के जरिए आप समझ पाएंगे कि कितना भव्य और दिव्य और अनोखा मंदिर जो है वो बनकर तैयार होने वाला है। कल्कि धाम पहला ऐसा धाम होगा जहां भगवान के अवतार लेने के पहले ही उनका ये भव्य मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। 10 गर्भगृह जो हैं वो इस मंदिर में होंगे और उस 10 गर्भगृह भगवान विष्णु के 10 अवतार के अलग अलग गर्भगृह यहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए मिलने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के आने से लेकर जाने तक की जो भी सुरक्षा व्यवस्थाएं की जानी हैं, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा मिलकर करवाई जा रही हैं। साथ ही साथ जो आगंतुक रहेंगे उनकी भी सुविधा के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनके बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था और ओवरऑल यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में फोर्स लगाकर और मजिस्ट्रेट्स लगाकर सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करवाया जा रहा है। लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर रहेंगे और उसकी सभी तैयारियां हम लोगों ने की हैं। कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। प्रमोद कृष्णम धर्माचार्य के साथ साथ सियासत में सक्रिय रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस के नेता थे, लेकिन राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर अपने रुख और पार्टी को लेकर